मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? सभी लोग अच्छे से हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे अच्छे से होंगे, आप पढ़ाई घर पे कर रहे होंगे। जो भी आपको होमवर्क नोट्स दिया जा रहा है आप उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। थोड़ी सावधानी बरतिए, घर से बाहर कहीं मत निकलिए। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जितनी सावधानी कर लेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए। घर पे बैठ के पढ़ाई के लिए कोई भी दिक्कत होती है कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। जैसे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं करिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो ये आज हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अभी तक हमने 2 लेक्चर पढ़ लिया है। सेकंड लेक्चर में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो उम्मीद करते हैं कि आपने वो होमवर्क कर लिया होगा। जिसने भी नहीं किया वो कर लें, प्रैक्टिस से ही आपको मैथ्स आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आपको दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप घर पे जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद आप हमारे पास उसको व्हाट्सअप भी करते रहिए, ताकि हमको पता चल सके आपने प्रैक्टिस किया कि नहीं किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास दो समीकरण एक साथ दिया हो तो कैसे हम आलेख बनाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा एक समीकरण है तो आलेख कैसे बनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दो समीकरण है तब आलेख कैसे बनेगा। हमने आपको बता दिया था कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे हम लोग एक समीकरण करते हैं ना, वैसे ही हम अगर दो समीकरण दिया रहे तभी वैसे ही सेम प्रोसेस होता है, स्टेप वही फॉलो करेंगे। ठीक है, केवल करना क्या है कि हम पहले ग्राफ बनाते थे तो उस पर एक लाइन ड्रॉ करते थे, लेकिन अब क्या है 2 लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन नोट करते हैं और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, तरीका आपको बताएंगे। 2-3 क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, फिर आप घर पे जाके जो भी होमवर्क आज मिलेगा उसको आप ट्राई करिएगा। अगर कहीं दिक्कत होता है तो तुरंत आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और हमसे पूछिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। अभी जो भी ये लेक्चर पढ़ रहा है ना, ये समझ लीजिए किसी मतलब जैसे आपका दिया हो 3.1, 3.2, 3.3, तो हम अभी उसको लेके नहीं चल रहे हैं। पहले हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब आपको 3.1 में भी जरूरत पड़ेगा, 3.2 में भी जरूरत पड़ेगा, 3.3 में भी जरूरत पड़ेगा। आगे आप जितने ये चैप्टर जब तक खत्म नहीं होगा ना तब तक आपको ये जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर हम आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखिए, जब ये आप कर लेंगे ना तो आपका 2 प्रश्नावली सीधे खत्म हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम प्रश्नावली पे जाके क्वेश्चंस भी आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे कराएंगे और आपको वहाँ से भी होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। ठीक, थोड़ा सा देखेंगे समझ नहीं आएगा, आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट x + y = 10, फिर x - y = -4। हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि आप इसका एक आलेख बनाइए। ठीक है, इसको आलेखी विधि से सॉल्व करना है, मतलब आलेख आपको बनाना है। तो देखिए, पहला हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होता था, एक इक्वेशन उठाएंगे, y को x के पदों में कर लेंगे या x को y के पदों में कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम पहला इक्वेशन उठाते हैं तो हो जाएगा x + y = 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, y को x के पदों में लेके चल रहे हैं। आप x को y के पदों में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक, तो अगर हम y को यहीं पे रहने दें तो ये हो जाएगा 10 और x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x। ध्यान से देखिए, y को हमने यहीं पे छोड़ दिया, x को इधर भेजना, मतलब जिसके पदों में कर रहा है ना उसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाइए। या तो यहाँ पे x बचना चाहिए या तो यहाँ पे y ओनली, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर यहाँ निगेटिव आता तो क्या करेंगे, आप निगेटिव से दोनों तरफ माइनस कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये चेंज हो गया, साइन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव। जैसे अगर ये रहता माइनस तो हम क्या करते, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस +y
और ये +10 है तो -10 हो जाता, और ये -x है तो +x हो जाता। ठीक है, अगर ऐसा होता तब। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप हमारा क्या था, या तो x के पदों में करना या तो y के पदों में करना। अब देखिए सेकेंड स्टेप में हमने आपको बताया था, आप एक बनाएंगे टेबल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे यूं करके। ठीक, यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y। समझ में आ रही है? कोई भी अगर डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमसे जब ये वीडियो देखिएगा, ठीक है, कोई डाउट होता है तो कॉल करके पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन को थर्ड मान लीजिए। ठीक है, फर्स्ट वाले को बस चेंज किया गया, ऐसा और कुछ है नहीं, बस नोटेशन के लिए हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन थर्ड में x का वैल्यू अपने तरफ से, x का मान अपने तरफ से रखेंगे और y का मान निकालेंगे। जो निकलेगा वो यहाँ नोट करेंगे। जैसे हम x का मान अगर यहाँ पे 0 रखते हैं, अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस 0 मतलब 10। होगा कि नहीं होगा? तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 10। अब अगर हम वैल्यू यहाँ 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 यानी 9। ठीक, अब यहाँ हम अगर 2 पुट करें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 यानी 8। अब एक चीज थोड़ा सा देखिए, इन दोनों के साथ ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। ये 0 है, ये 10 है, ये 1 है, 9 है, 2 है, 8 है। हम क्या करेंगे ना, ऐसा कुछ मानेंगे कि इन लोग के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा कम रहे, ताकि हमको टेबल जो ये ग्राफ बनाएंगे ना, आलेख बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको ईजी हो जाए। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा ग्राफ हमको ना बनाना पड़े। तो हम वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 2 ना लेके हम कुछ और वैल्यू लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू रखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ 5 रख दें, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 और वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। यहाँ अगर 4 रख दें तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। फिर यहाँ 3 रख दें, देखिए 3 रख रहे हैं तभी थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, हम इसको यहाँ पे 6 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर 6 करते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। इतना आप कर सकते हैं। देखिए ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 5, 4, 6 ही रखना है। आप पहले 4 भी रख सकते थे, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, निगेटिव में भी रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप केवल पॉजिटिव वैल्यू रखें, नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब ये हमको मिल गया ना, एक टेबल हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को उठाएंगे। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन को हमने उठा लिया, अब सेकेंड इक्वेशन को। तो हम ये थोड़ा सा अभी हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा तो दिक्कत होगा, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो लिखा गया इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक, आप देख लीजिएगा। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर सेकेंड को यहाँ पुट करिए, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर हम सेम प्रोसेस, y को एक तरफ कर देंगे और x और जो भी इसका अचर राशि उसको एक तरफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा -y और ये -4, ये इधर जाएगा तो प्लस है तो -x। अब देखिए हमने आपसे कहा था ना, यहाँ जो भी करिए यहाँ पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव है तो इसको चेंज कर दिए। और नेगेटिव को चेंज करने का तरीका क्या होता है, आप माइनस से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। अब देखिए अगर माइनस से जब हम गुणा करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये -4 प्लस 4 हो जाएगा, और -x प्लस x हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गया 4। अब इसके लिए भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल। तो जैसे हमने पहले वाले
इक्वेशन के लिए कुछ वैल्यू पुट किया था और कुछ वैल्यू रखा था, सॉरी कुछ वैल्यू हमने पुट किया था और उसी वैल्यू पे दूसरे वाले का जो मान है वैल्यू है वो हम निकाल लिए थे। तो वही सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू क्या दे दिया है 4 प्लस एक्स। तो अगर हम x का वैल्यू अगर 4 रखें तो 4 और 4 8 आएगा नहीं आएगा। अगर हम -4 रख दें तो क्या आएगा 0। देखिए 4 -4 मतलब 0। अगर हम यहाँ -8 रख दें ठीक तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, वैसे भी देख लीजिए यहाँ पे आपको सॉल्व कर दे रहे हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और -8, 4 - 8 इक्वल टू -4, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। ठीक, आप यहाँ कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ये दिमाग में रखिए, आपको खुद से मान रखना है इस टेबल में। आप यहाँ कुछ भी रख सकते थे, बस इतना ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा ना कि जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं या फिर मान रख रहे हैं तो ऐसा वैल्यू रखिए कि वो भी पूर्णांक में रहे और जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं ना वो भी पूर्णांक में है। अगर पूर्णांक में नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो 1.5, 2.5 मतलब हाफ में, ठीक है, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 10.5, 20.5 ऐसे चल जाएगा। अगर ज़्यादा आप पॉइंट में लेके जाएंगे तो जैसे अगर कहीं ऐसा आप वैल्यू रख दिए क्या बन गया 1.33 आ रहा है तो फिर आपको ग्राफ में दिक्कत होगा, ठीक है, ग्राफ पेपर में दिक्कत हो भाई 1.33 कैसे आप मेंशन कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, जब आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये दिमाग में सोचना स्टार्ट कर देंगे कि आखिर मतलब हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू आएगा वो या तो पूर्णांक में है या तो 0.5 समथिंग में करके आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिया, सारा वैल्यू को फाइंड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आलेख बनाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा, जानते हैं ना वर्टिकल में क्या होता है y और y डैश, तो पॉजिटिव को प्लस, पॉजिटिव को केवल y लिखते हैं, ठीक है, और नेगेटिव को y डैश। ऐसे ही x एक्सिस में पॉजिटिव को केवल x और नेगेटिव को x डैश से। और ये हमारा क्या होता है मूल बिंदु, आपने निशान अंतिम पढ़ा होगा 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंक शो करना रहता है 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं 10 20 30 40 50 60, लेकिन आपको चूज कैसे करना है टेबल के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों तो टेबल को देखिए और ऐसा कुछ करिए कि इस ग्राफ में ये भी वैल्यू कहीं दिखे और ये भी वैल्यू दिखे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 ऐसे करके चलते। अगर या तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख दीजिए। अगर 8 तक 1 से 8 तक लिखेंगे तो सारा देखिए नंबर आपको मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना। देखिए अगर 1 से 8 तक वहाँ पॉइंट मेंशन है 5 मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा, 5 6 4 मिल जाएगा, 4 भी मिलेगा, -4 मिलेगा, -8 भी मिलेगा, -4 भी मिलेगा, +8 भी मिलेगा, सारा मिल जाएगा नहीं मिल रहा। थोड़ा सा आप छोटा करने के लिए 2 2 का गैप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक एक कर लेके चलिए। हमने शो कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बढ़ा लीजिए, ठीक है 9 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ये बाएं तरफ क्या हो जाए निगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब इधर भी नेगेटिव में हम जब जाएंगे तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, सब माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इसको आपने मेंशन कर लिया।
अब क्या कीजिएगा, इसको तो आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा, ठीक है, ग्राफ पेपर का यूज करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपको ये जितने भी अंक हैं सबको यहाँ पे मेंशन करना है। अब देखिए, जैसे हम पहले क्या करेंगे, पहले इसको मेंशन कर देंगे, बिंदु खींच, बिंदु अपना बना के लाइन ड्रॉ कर देंगे, तब जाके इसका स्टार्टिंग करेंगे, ठीक। नहीं तो इसका भी बिंदु अगर बना लिए, इसका भी बना लिए, तो हो सकता है कि इसका इसमें मिल जाए, इसका इसमें मिल जाए, तो दिक्कत होगा। अब देखिए 5 5 मतलब x का भी मान 5 है और y का भी मान 5 है, वो भी किसमें, प्लस में। तो अब x में प्लस की तरफ 5 जाइए, x में 5 गए, ठीक। y का वैल्यू कितना है, वो भी +5। अब देखिए y +5 ऊपर गए नीचे है, ऊपर है ना, तो ये प्लस की तरफ जाएगा और ये, ठीक। तो दोनों तरफ से अगर ड्रॉ करेंगे तो आप दोनों एक बिंदु पे कट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 5, 5। बिंदु दर्शाने के लिए आपने पढ़ लिया होगा 9th में भी, ठीक है, और 9th के स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे लेकिन वो 8th में भी पढ़े होंगे कैसे इसको मेंशन किया जाता है कि अगर 5, 5 है तो कैसे शो करेंगे। इसका मतलब जानते हैं आप क्या हो गया, 5, 5, इसका मतलब हो गया 4, 6, इसका मतलब हो गया 6, 4, ऐसे इसका है 4, 8, -4, 0, -8, -4। तो इसको आपने पढ़ लिया होगा क्लास, ये क्लास 8th में भी दिया हुआ है, 5, 5, 4, 6, 6, 4 इसको कैसे मेंशन किया जाता है, हम एक बार फिर आपको बता रहे हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, 4, 6, 4, 6 दोनों क्या है पॉजिटिव, तो +4 x पे गए, दोनों चूंकि दोनों पॉजिटिव है, एक दाएं तरफ जाएगा और ऊपर जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू कितना था, 4 था और y का 6, ये हमारा मिल गया 4, 6। फिर दिया हमारा क्या है 6, 4, 6, 4। अब 6, 4 का मतलब क्या है, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4, वो भी किसमें पॉजिटिव यानी प्लस में। तो x का वैल्यू 6 पे गया, तो 6 को लेके जाइए ऊपर, y का वैल्यू 4 है तो यहाँ से उठाइए। अब ये हो गया हमारा क्या 6, 4। अब हम आपसे बताए थे ना कि जितना मान लेंगे उतना बिंदु मिलेगा। अब आपको क्या करना है, स्केल से इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है। ठीक दिख रहा होगा, रेड से बनाया गया है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ग्राफ पे ड्रॉ करिएगा, ठीक है, तो ये जो तीनों बिंदु मिल रहा है ना, इसको मिलाने, जब मिलाएंगे ना तो केवल एक ही रेखा मिलना चाहिए। अगर एक से ज्यादा रेखा मिला है तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है, गलत, सॉरी आंसर क्या है, गलत, ठीक है। अब ये हमारा एक इक्वेशन का काम खत्म हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट हम उठाएंगे और फिर इस पे मेंशन करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए 4, 8, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 8, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 8। देखिए अब इसी पे आपको क्या करना है, बढ़ा देना है 8 तक। ये हमारा क्या बन गया 4, 8 बन गया। फिर मेरे पास क्या दिया -4, 0, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 0। जब कभी x का वैल्यू अगर 0 रहे तो बिंदु हमको YH पे मिलता है, और जब भी y का वैल्यू 0 रहे तो हमारा जो वैल्यू मिलता है वो कहाँ मिलता है, x एक्सिस पे। तो ये हमारा हो जाएगा अगला पॉइंट -4, 0। फिर है -8, -4, यानी x का वैल्यू -8 और y का वैल्यू -4। x का वैल्यू -8 का मतलब ये होगा और x का वैल्यू -8 का मतलब ये होगा और y का -4। तो यहाँ से हम नीचे आए,
एक पॉइंट हमको ये मिल गया। ये पॉइंट हमारा क्या है, -8 -4। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ठीक है, तीनों बिंदुओं को क्या कर दिया, हम मिला दिए। अब ये तीनों बिंदुओं से एक ही रेखा मिलनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा रेखा है तो आपका सॉल्यूशन गलत है। आप मन करके मेंशन कर सकते हैं। जिस इक्वेशन से ये रेखा बना, इक्वेशन हमारा ये क्या है, यक्स, देखिए इसी से बना हुआ है ये, तो हो जाएगा यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है, और ये जो रेड लाइन यहाँ पे किया गया है वो क्या है, यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक, तो ये आपका आलेख क्या हो गया, तैयार हो गया, आपका ये सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया कुछ? अगर नहीं आया हम फिर समझा दे रहे हैं, फिर भी नहीं आता तो आप वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कई बार करके देखिए। चलिए एक बार हम इसको फिर रिवाइज करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में एक इक्वेशन ये दिया था और एक इक्वेशन, देखिए हो सकता है कि आपके एग्जाम में, ठीक, डायरेक्ट ये इक्वेशन ना थी, पॉसिबिलिटी यही है। ठीक है, वो क्या करेगा ना, इबारती टाइप का प्रश्न दे देगा, जैसे जो वर्ड्स में होते हैं कि मोहन की उम्र इसकी उम्र की दोगुनी है, इतने साल बाद इसकी उम्र, ऐसे करके आपका दे देगा, एक पेन का मूल्य 2 किताब के मूल्य के 4 गुना के बराबर है। ठीक, जो भी चीज़ें हैं तो ऐसे करके देगा, तो आपको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो वो हम अभी आपको सिखाएंगे कि कैसे इबारती प्रश्न से कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इक्वेशन बनाने के बाद का जो स्टेप होगा वो यही होगा। इसलिए हमने पहले ही आपको ये सिखा दिया कि अगर एक समीकरण है तो आलेख कैसे बनाते हैं, 2 समीकरण है तो आलेख कैसे बनाते हैं। अब आपको सीखना पड़ेगा कि अगर इबारती प्रश्न है तो उसका समीकरण कैसे बनता है, और जब आप समीकरण बनाना सीख लिए तो आप क्या करेंगे, उसी में इसको अटैच कर देंगे। भाई समीकरण मिल गया तो फिर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन ये बन गया। ठीक, तो हम क्या किए, पहला इक्वेशन यहाँ पे पुटअप कर दिए, रख दिए, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब क्या किए, y का मान x के पदों में कर दिए, तो y का मान x के पदों में रखने, ध्यान से सुनिएगा, y का मान x के पदों में रखने का मतलब क्या है, y को बाएं तरफ रख देंगे और x को दाएं तरफ लेके जाएंगे। मतलब यहाँ पे इकलौता केवल y रहना चाहिए और वो भी प्लस में। क्या रहना चाहिए, इकलौता y होना चाहिए और वो भी किस में रहना चाहिए, प्लस में। फिर इज इक्वल टू, देखिए ये जब इधर गया तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस एक्स हो गया। अब हमने क्या किया, एक टेबल बनाया। हम आपको बता दिए थे कि कितने पॉइंट आपको लेने हैं। हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि क्यों 3 ही पॉइंट लेते हैं। अगर जिसको नहीं पता है तो वो हमारा इसके पहले का वीडियो देखें, सेकेंड लेक्चर, तो उनको समझ में आ जाएगा कि आखिर हमने क्यों यहाँ पे 3 बिंदु को माना है, क्यों हमने 4 नहीं ले लिया, क्यों हमने 2 नहीं लिया, क्यों हमने 1 नहीं लिया। ठीक है, उसका आपको आंसर मिल जाएगा उसमें। अब देखिए, अब हमको क्या करना है ना, कि कुछ ऐसा वैल्यू लेना है कि अगर हम इसमें मान उसका रख देना तो पूरा अंक में ही वैल्यू है। कोशिश हमारा यही रहेगा। ठीक, अब देखिए अगर हमने 5 रखा, यक्स का मान, देखिए यक्स का मान खुद से रखना है और वाई का मान निकालना। यक्स का मान हमने 5 रख दिया, तो जब 5 रखेंगे तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद से अगर हम यक्स का मान 4 रखते हैं तो यहाँ 4 जब रखेंगे तो 10 माइनस 4 बराबर 6, तो वाई का मान कितना आ गया, +6। अगर यहाँ हम 6 रखते हैं तो 10 माइनस 6 बराबर 4, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 4। यह टेबल बन गया। सेम प्रोसेस क्या करेंगे हम इसके साथ करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू -4, वाई को इधर छोड़ दिए तो माइनस वाई इक्वल टू -4 और x इधर गया तो क्या हो जाएगा, -x। अब हमने आपसे कहा था कि ये जो टर्म है ये पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, कोई ये ऐसा है नहीं कि केवल आप पॉजिटिव ही होगा, लेकिन पॉजिटिव कर देंगे तो आपका थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, अगर इसको हमको माइनस है प्लस लेके आना तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देंगे। अब यहाँ माइनस का गुणा जब करेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यानी हमारा इक्वेशन क्या बना, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स।
फिर हम वही काम किए जो इसमें किए थे, यक्स का मान खुद से माने और वाई का मान निकालिए। तो हमने यक्स का मान 4 रखा तो वाई का मान 8 मिला, यक्स का मान -4 रखा तो वाई का मान 0 मिला, फिर एक्स का मान -8 रखा तो वाई का मान -4 मिला। कैसे मिला आपको बता दिया गया है सॉल्व करके। ये टेबल और ये टेबल यही मुख्य था इसी को बनाना। ये जब बन गया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। पॉइंट कैसे मेंशन करना है, टेबल में जो अंक दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद ये आपका 5 का काम करेगा, 4 6 का काम करेगा, 6 4 का काम करेगा। फिर हम क्या करेंगे, ये तीनों मान इसमें जब पुट करेंगे रखेंगे तो हमको 3 बिंदु मिलेगा और तीनों बिंदु को मिला दिए तो हमको एक रेखा मिला। एक ही रेखा मिलना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा रेखा मिलता है तो आपका गलत है। ठीक है, ये हमने कर लिया पहले का। दूसरा हमारा इक्वेशन था, समीकरण था, उससे हम क्या किए, फिर एक टेबल बनाए। फिर उस टेबल का जो बिंदु मिला उसको हम इस पर मेंशन कर दिए। ये ध्यान दीजिएगा, आप 2 ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक ही ग्राफ बना के उसी पे आपको दोनों रेखा का प्रदर्शन करना है। जो दोनों रेखाएं बनाएंगे आप इसी पे बनाएंगे, ऐसा नहीं कि इसके लिए एक बना दिए फिर इसके लिए, ऐसा नहीं करना। एक ही पे आपको दोनों को प्लॉट करना है। तो हमने इसको भी बनाया, एक रेखा मिला, जिस समीकरण से ये मिला था उसको लिख दिए, फिर जिस समीकरण से ये रेखा मिला था उसको लिख दिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक समीकरण के लिए कैसे करते हैं, इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि 2 समीकरण के लिए कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे भी इबारती जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे हम समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 0 लेवल से स्टार्ट किया जाएगा उसको, छोटे से छोटा क्वेश्चन और बड़े से बड़ा क्वेश्चन। तो आप 0 लेवल से जब स्टार्ट किया जाएगा तो आराम से आप ध्यान से पढ़िएगा, जो भी होमवर्क मिलता है आप उसको करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। आज जो भी पढ़ाएंगे इसके लिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप उसको घर पे करेंगे, करने के बाद हमको व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पता है, नहीं पता है तो व्हाट्सअप करिएगा तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम होमवर्क यहाँ नोट कर दे रहे हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको सॉल्व करके मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आज का जो होमवर्क है यही आपका है। आज जो पढ़ाया गया है, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख कीजिए, 2 इक्वेशन सब में दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको व्हाट्सअप करेंगे जो भी सॉल्यूशन आपका है। कोई डाउट होता है तो कॉल करके पूछेंगे। आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप कॉपी पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप हमको कमेंट कीजिएगा या कॉल कीजिएगा या व्हाट्सअप कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको करके बता देंगे, जो भी आपका क्वेश्चन डाउट में होगा। ठीक है, पर्सनल में भी आपको बता दिया जाएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हमसे पूछिए, सर ये क्वेश्चन नहीं आया है, इसका डाउट है, हम उसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे या यूट्यूब पे ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग घर पे मन से पढ़ाई कीजिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब स्कूल और कोचिंग खुलने का वेट मत कीजिए, और ये जान लीजिए कि आपका बोर्ड का पेपर होगा। तो कई बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर बोर्ड का पेपर होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड का पेपर होगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो सकता है, फरवरी में होता है तो हो सकता है कि अप्रैल में हो, मई में हो, लेकिन होगा, पेपर आपका होगा, ये फिक्स है। तो आप लोग पढ़ाई करिए, घर पे मेहनत से मन लगा के पढ़िए। कोई दिक्कत होता है हम हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियोज़ मिलते रहें। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।